जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 61 देखेंगे। अगर आप रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इस टेस्ट पेपर को ज़रूर लगा कर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहला से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल रंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल रंग। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइबोजियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रेट के रूप में। क्या दोस्तों? नाइट्रेट के रूप में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जाइलम के द्वारा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम के माध्यम से पौधे में खाद पहुंचता है, फ्लोएम के माध्यम से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है लाइसोसोम। कौन कहलाता है दोस्तों? लाइसोसोम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ये किया था डी डूबे। किसने किया था? डी डूबे। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया कॉर्नबर्ग। किसने किया था? कॉर्नबर्ग। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया? जीन का संश्लेषण किसने किया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। किसने किया? हरगोविंद खुराना। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पिता के। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो इंसुलिन शरीर में अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? तो अग्नाशय में बनता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो इसमें विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो मानव मूत्र में विटामिन सी सॉरी दोस्तों, हाँ, इसमें हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी उत्सर्जित होता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है दोस्तों, ये हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कितनी? 31 जोड़ी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज जो हुआ था दोस्तों, वाल्डेयर ने किया था। किसने की थी? वाल्डेयर ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। कितनी दोस्तों? 46। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा आनुवांशिक पदार्थ? डीएनए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो टमाटर का खाने योग्य भाग जो है फल भित्ति है। कौन है? फल भित्ति। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? तो पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? तो पपीता का खाने योग्य मध्य फलभित्ति खाने योग्य भाग है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरकुमीन। कुरकुमीन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो टमाटर में लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? तो दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा लैक्टोज। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो ये होता है दोस्तों गामा किरण में। किस में होता है? गामा किरण में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा दोस्तों वो हो जाएगा बैगनी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला रंग किस कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्र का जल नीला किस कारण दिखाई देता है? यह दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो ये तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। किसका?
तो नाइक्रोम का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा केशिकातु के कारण। किसके कारण? केशिकातु के कारण। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कौन है? तो ये हमारा CO2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 61 भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लें, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ आपको सारा टेस्ट पेपर का PDF आंसर की के साथ अपलोड मतलब कि मिल जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।